जा सकती। बंधुओं, मां सती जी नहीं मानी। उन्होंने एक ही बात कही, शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत। आपके लिए सारे सुर नर मुनि सभी शीश नवाते हैं, लेकिन आप इन साधारण मनुष्यों के लिए शीश नवा रहे हो। मैं कभी विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि ये तुम्हारे इष्ट देव है। बंधु, इतने वचन जब सुने मेरे भोलेनाथ ने एक बात कही, देवी अगर तुम्हारे मन में शंका है, अगर तुम्हारे मन में संदेह है, अगर तुम्हारे मन में कोई भी प्रश्न है, तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, जाकर के परीक्षा कर लो। और क्या हो जो तुम्हारे मन अति संदेह भोलेनाथ ने जवाब दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जा ये परीक्षा ले। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। परीक्षा जाओ, अगर तुम्हारे मन में संदेह है तुम मेरे प्रभु की जाकर के परीक्षा कर लो, आदेश दे दिया। जब तक मैं बट की छाया में बैठा हूं आपका इंतजार। चली जा रही है मां सती। मां सती ने क्या किया है बंधु, आज मां सीता का भेष बना लिया और जिस रास्ते से राम और लक्ष्मण जा रहे थे उसी रास्ते पर जाकर के बैठ। जब दूर से देखा पहचान गए और पास में जाकर के कहा, अरे ओ मैया आप अकेली इस जंगल में क्या कर रही है, भोलेनाथ कहाँ हैं? जब इतने वचन कहे, अब तो शर्मा गई, कोई जवाब नहीं दिया, खड़ी हुई और वहां से चलने लगी। लेकिन मेरे प्रभु राम ने एक और माया दिखाई, एक और लीला दिखाई। आगे चली जा रही है तो आगे उन्हें अपने क्या दिख रहा है कि वही राम और लक्ष्मण सीता उनके आगे आगे चले जा रहे हैं। पीछे मुड़ करके देखा तो वही सीता और राम उनके पीछे चले। अब तो भयभीत हो गई, सोचने लगी ये तो बड़ी माया विचित्र है इनकी। तो कुछ कहा नहीं, वहां से दौड़ती हुई आज भोलेनाथ के पास में आ गई। भोलेनाथ ने कहा, कैसी रही परीक्षा? कहा मैंने परीक्षा कुछ नहीं की, मैं तो वैसे ही आ गया। अच्छा बताओ तो सही। बंधु, मां सती अब देखिए, भोलेनाथ के समझाने पर भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जो स्त्री अपने पति का विश्वास नहीं करती है, जो स्त्री अपने पति की बात का विश्वास नहीं करती है, वो पति पर विश्वास नहीं करती है, बात का विश्वास नहीं करती है, तो वो स्त्री कोई सच्ची पतिव्रता नहीं मानी जाएगी। भोलेनाथ ने दिल में विचार किया, देवी मैंने कितना समझाया लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं। समय गुजरता गया। सती जी का त्याग तो उसी दिन कर दिया था जिस दिन रामचंद्र जी ने उन्हें मां कहकर के पुकारा।
क्या मां कह करके पुकारा। उसी दिन त्याग कर दिया था। समय गुजरने लगा क्योंकि राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ी यज्ञ का अनुष्ठान किया। भोलेनाथ से थोड़ी मनचाल चल रही। सभी के लिए निमंत्रण भेजा। भोले बाबा जी के पास में कोई निमंत्रण नहीं, कोई खबर नहीं। सभी देवता विमानों में बैठ करके जा रहे हैं। कहां? राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ, धुंधुवियां बजाते हुए, बड़े सज और धज करके। मैया सती जी की नजर गई तो पूछा, प्रभु ये आज देवता लोग सज और धज करके विमानों में बैठ करके कहां जा रहे हैं? कहा, देवी ये तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ में जा रहे हैं। हमारे पिता के यहाँ यज्ञ में? कहा, देवी हाँ। तो हमें भी जाना चाहिए। कहा, देवी जाना तो चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं है, कोई खबर नहीं है, और बिना बुलाए अगर जाओगी तो आपको वहां ना आदर मिलेगा ना सम्मान, इसलिए बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए कभी। अब बार बार मना किया लेकिन नहीं। राजहट बालहट तटियाट महाराज हट बकर गई, लेकिन नहीं मानी। तो मेरे प्रभु ने उन्हें आदेश दिया कि आप जा रही हो तो जाओ, लेकिन अपने साथ में जो भी आपके वस्त्र और आभूषण हैं उन सबको लेकर। एक गढ़ को आदेश दिया, लेकर के आज चली जा रही हैं। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काउन सन। दक्ष के त्रास यानी क्रोध के कारण, अहंकार के कारण किसी ने भी देवी सती जी को आदर नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। एक माँ ने गले से लगाया, हालचाल पूछा, मुस्कुराई, लेकिन जो बहनें थी ना वो तो दूर से ही मुस्कुराती हुई निकल गईं। ये हाल जब देखा है आज नगर का, नगर के वासियों का, राजमहल में रहने वाले हर एक व्यक्ति का, सैनिकों का, सेवकों का, दासों का, दासियों का, तो आज ये सहन नहीं हुआ। सोचने लगी मुझे चल करके देखना चाहिए, जहां यज्ञ हो रहा है वहां मेरे प्रभु का कोई स्थान है या नहीं। मेरे स्वामी ने मुझे समझाया कि बिना आदर, बिना बुलाए, बिना सम्मान के जाओगी